और साहब ने उस समय उस अवस्था में अपनी माँ से कहा, माँ, लोग कहते हैं कि भगवान के पास से इंसान आता है और भगवान के पास चला जाता है। हम भी तो यही कहते हैं, आप भी यही कहते होंगे कि जब किसी का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, और जब किसी के शरीर की मौत हो जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। और साहब हरिनानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा, माँ, लोग ऐसा कहते हैं, ये कौन है भगवान, ये दिखता क्यों नहीं है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। और लोग जब भगवान के पास से आते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता। मैं लाऊंगा माँ, मैं भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। और उनकी माँ उनका चेहरा ही देखती रह गई। इस बात का जिक्र किया है साहब के जीवन की घटना में, आप अगर कभी पढ़ेंगे उसमें ये घटना लिखी गई है। धीरे धीरे एक तरफ वो पढ़ते भी रहे, पढ़ाई भी करते रहे, और एक तरफ ये साधनाएं भी चलती रहीं, गुरु पे गुरु बदलते रहे, जीवन आगे बढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया जब वो कॉलेज में गए, कॉलेज की पढ़ाई करके लॉ पढ़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में गए। पटना लॉ कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे तो नजदीक में जो भी शमशान होता उसमें रात्रि में वो शमशान साधना के लिए जाया करते थे। अभी आपने सुना है कि आरा जिला के गांगी शमशान में वो शाम के शाम पटना से ट्रेन पकड़ के वहां जाते, रात भर साधना करते और सुबह में फिर पटना वापस आ जाते। इस क्रम में एक रात ऐसा हुआ, नवंबर का महीना था और सर्द रात थी। अब तो नवंबर में भी कभी कभी गर्मी आती है, लेकिन यह साल था सन 1974 का। इससे 2 वर्ष पूर्व सन 1972 में साहब ने शिव को गुरु कब माना है, आप जानते हैं? नहीं, सन 1972 में राजमणि नीलम आनंद जी के साथ उनका विवाह हुआ। ये राजमणि नीलम आनंद, ये मां नीलम आनंद, ये दीदी जिनको हम कहते हैं, जिनकी तस्वीर है यहाँ, ये कौन है? हम में से बहुत लोग अभी भी इस बात को नहीं जानते, क्योंकि कोई ऐसे लोग जो जानते हैं बताते भी नहीं है। हर व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं कौन हूं, मुझको जानो, मैं कौन हूं, मेरे पीछे चलो, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग ये नहीं बताते कि किनके कारण शिव मेरे आपके गुरु हुए हैं। पलामू अब झारखंड में है, पलामू जिला। पलामू में एक जगह है मनातूगढ़। गढ़ मतलब कि स्पष्ट है, गढ़ उस जगह को कहते हैं जो किला जैसा मकान होता है, किला, फोर्ट। मनातूगढ़ में उस समय जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, मां नीलम आनंद जी का, मां नीलम आनंद जी का जन्म हुआ 27 जुलाई सन 1952 में। मनातूगढ़ के उस घर में, जो घर छोटा सा नहीं था, वो 7 आंगन का एक बहुत बड़ा किले नुमा घर था। उसका नाम ही उस जगह पे रखा गया मनातूगढ़। जब जन्म हुआ था, नाग पंचमी का व्रत होता है, जानते हैं? नाग पंचमी, नाग पंचमी में नाग की पूजा होती है, और जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन तिथि थी नाग पंचमी की। तो नाग पंचमी में जन्म के समय जब बच्ची को बिस्तर पे रखा गया, मां नीलम आनंद जी के पिताजी का नाम है मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह। आप में से सबके हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल तो अब सबके हाथ में रहता है, और कुछ भी खोजना हो तो अब मन से हम नहीं खोजते, गूगल पे ही खोजते हैं। तो कभी भी अगर आप इस नाम को गूगल पे टाइप करिएगा, मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, तो बीबीसी न्यूज, जो उस समय बीबीसी से लोग गए थे मनातूगढ़ उनका इंटरव्यू लेने, उस समय उनकी तूती बोलती थी, और उनके बारे में गूगल पे आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने तो भ्रम फैला दिया था कि इनके घर में
तेंदुआ पाला जाता था। सही है कि उस आंगन में तेंदुआ भी पाला जाता था। हिरन, तेंदुआ, इस तरह के सारे जानवर आंगन में घूमते रहते थे माँ राजमणि नीलम आनंद जी के घर पे। और उस परिवार की बेटी जिसके आंगन में 100 से ज्यादा नौकर काम करते थे, तो क्या रईसी रही होगी, सोच लीजिए। और उनकी शादी हुई साहब हईंदानंद जी से 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। साहब उस समय कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन शमशान साधना चल रही थी। लोग कहते हैं कि अक्सर शादी होने के बाद जब पत्नी आती है तो पति जो चाहता है उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। लेकिन साहब हईंदानंद जी के जीवन में एक ऐसी सत्ता आई, पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में। उनकी पत्नी जो आई, उन्होंने उनके इस अलौकिक चाहत को और ज्यादा तेज करने में ही मदद की कि जरूर आप इस खोज को पूरा करिए। साथ दिया। सन 1974 में साहब हईंदानंद जी ने आरा के गांगी शमशान में, जब वो अंधेरी रात में बैठे थे, 2 बजे का समय था और ठंड का मौसम, चारों तरफ धुंध थी। उस अवस्था में उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। पिछले 14 साल से, यानी 12 साल की उम्र से लेकर सन 1974 के नवंबर महीने तक, पिछले 14 वर्षों में उन्होंने सोचा कि मैंने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया और सब पे विश्वास किया। हमारे आपके साथ अगर कोई चलता है और एक दिन अगर कोई धोखा दे दे, कोई एक व्यक्ति अगर धोखा देता है, तो हमारा विश्वास सब पर से टूट जाता है। फिर किसी और पे विश्वास करने से पहले हम बहुत सोचते हैं, क्या वो सच है, सही आदमी है या नहीं है। और सोचिए कि गुरु के रूप में कितने लोगों ने छल किए उनके साथ। क्या गुरु गलत थे? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु के बारे में भी पता करना पड़ता है कि गुरु कौन अच्छा है। सब गुरु बन के ही बैठे हैं, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, लेकिन जगत गुरु शिव की बात तब तक जगत में व्यापक नहीं थी। और उनके मन में एक विचार प्रवेश करता है, सब कुछ शांत है, मन में एक विचार आया है, एक श्लोक, एक पंक्ति जो उनके घर में अक्सर उनके पिताजी बोला करते थे। आपने भी सुना होगा, क्योंकि पूजा पाठ में अक्सर गुरु की वंदना में इसका प्रयोग होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का प्रयोग हर घर में हजारों साल से होता आया है। आपने सुना होगा, या हमारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, उन्होंने न्यूटन लॉ पढ़ा होगा भौतिकी में, फिजिक्स में। न्यूटन ने यही देखा था कि सेब जो पेड़ से टूटता है वो धरती की तरफ क्यों गिरता है। क्या सेब उस दिन पहली बार टूटा था? नहीं, सेब तो जब से सेब का पेड़ है टूटकर धरती पे ही गिर रहा था। लेकिन कोई ऐसा है जो लोगों का ध्यान उस पर ले आता है,